सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित जन कवि बाबा नागार्जुन जी द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण कविता वसंत की अगवानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में कवि ने यह बतलाने की कोशिश की है कि हम कैसे अनुभव करेंगे कि वसंत अब प्रकृति में आने को तैयार है। कवि ने प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, वसंत के आने के तुरंत पहले की जो स्थिति होती है, प्रकृति में जो बदलाव होता है, उस बदलाव के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जब प्रकृति में ये तमाम स्थितियां देखने को मिलेंगी तब समझ जाना चाहिए कि अब वसंत आने को है। उसकी अगवानी में पूरी प्रकृति तैयार है। तो कवि इस कविता में प्रकृति की जो बदलती हुई परिस्थिति है, प्रकृति की जो दृश्य है, उसे व्यक्त करते हुए कहते हैं, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली। प्रकृति का वर्णन इस ढंग से कवि करते हैं कि यों अपने आप समझ में आ जाता है कि यह वसंत के आगमन की स्थिति है। उसकी अगवानी में पूरी तरह से प्रकृति खड़ी है। तो कवि दिखाते हैं किस तरह से प्रकृति में, उस अगवानी में प्रकृति में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो कवि कहते हैं, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली। दूर कहीं आम के बगीचे में कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और हम सभी जानते हैं कि कोयल वसंत ऋतु में ही उनकी आवाज़, कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो कहते हैं कि दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली, पड़त लगी चढ़ने झिंगुर की सहनाई। और जंगलों में, छोटी छोटी झाड़ियों में झिंगुर की सहनाई भी बजने सी लगी है। वृद्ध वनस्पतियों की ठूठी शाखाओं में पोड़ पोड़ टहने टहने का लगा दहकने, टूसे निकले मुकुलों के गुच्छे गदराए, अलसी के नीले फूलों पर नभ मुस्काया। कहते हैं, वृद्ध वनस्पतियों की ठूठी शाखाओं में वसंत के पहले पेड़ के पत्ते पीले हो होकर झड़ जाते हैं। तो वृद्ध वनस्पतियों की ठूठी शाखाओं में जो पेड़ लग रहा था जैसे कि बूढ़ा हो चुका है, सारे पत्ते झड़ चुके हैं, तो उन वृद्ध वनस्पतियों की जो ठूठी शाखा हैं, जिसमें कहीं भी कोई पत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उसमें उसके पोड़ पोड़ में टहनी टहनी का लगा दहकने, उसकी जो टहनी है, उसका जो पोड़ पोड़ है, उन खंडों में, उस टहनी की उस तमाम खंडों में लग रहा था जैसे कि लालिमा सी आ रही है, अर्थात उससे कुछ निकलने को तैयार है, टूसा निकलने को तैयार है। तो वृद्ध वनस्पतियों की ठूठी शाखाओं में पोड़ पोड़ टहनी टहनी का लगा दहकने, टूसे निकले। उस ठूठे पेड़ की टहनियों से टूसे निकलते हैं। टूसे निकले मुकुलों के गुच्छे गदराए, और मुकुलों के जो गुच्छे हैं वे पूरी तरह से उस टहनियों में दिखाई पड़ने लग गए। अलसी के नीले फूलों पर नभ मुस्काया। अलसी का फूल बिल्कुल आसमानी रंग का होता है, नीला होता है। तो अलसी के नीले फूलों पर नभ मुस्काया, और अलसी का जो नीला फूल खिला तो लग रहा था जैसे कि आसमान उस पर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आसमान का रंग नीला होता है और अलसी के फूलों का रंग भी नीला ही होता है। तो लग रहा था जैसे कि वह आसमान अलसी के इन फूलों को देखकर खुश होता है। उन्हें लगता है कि यह आज मेरी सहायता कर रहा है, मेरे ही रंग को पृथ्वी पर बिखेर रहा है। अलसी के नीले फूलों पर नभ मुस्काया, मुखर हुई बांसुरी उंगलियां लगी थिरकने।
और वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं और मानव के मन में भी अनेकानेक खुशियाँ छा जाती हैं। इसलिए क्योंकि वसंत के साथ ही उनके जीवन में नई नई खुशियों का समावेश होता है, नए नए पर्व त्योहार का आगमन होता है। तो मुखर हुई बांसुरी, उंगलियां लगी थिरकने। बांसुरी जो महीनों से पड़ी हुई थी वह पुनः निकाला जाता है, उस पर उंगलियां चलाई जाती हैं। मुखर हुई बांसुरी, उंगलियां लगी थिरकने, चिपके गालों तक पर है कुमकुम न्योछावर। और जो वृद्ध लोग हैं उनके गालों पर भी, यानी वृद्ध लोग भी प्रकृति की इस सुंदरता एवं मनोरमता में सहभागी होते हैं। और जो भी पर्व त्यौहार, चाहे होली हो या फिर अन्य जो भी त्यौहार है, उसमें वे सहभागी होते हैं और बच्चे बूढ़े सब मिलकर इस खुशियों में आनंद मनाते हैं। पिच के गालों तक पर है कुमकुम न्योछावर, टूट पड़े भौंड़े रसाल की मंजरियों पर। और इस समय वसंत की जो शुरुआत होती है, उस समय आम में मंजरियां आती हैं, आम के पेड़ में मंजरियां लगती हैं और भौंड़े उसके रस को चूसने के लिए उस पर दौड़ पड़ते हैं। तो टूट पड़े भौंड़े रसाल की मंजरियों पर, आम की मंजरियों पर भौंड़े टूट पड़ते हैं रस प्राप्ति के लिए। अर्थात भौंड़े का भी यह सुखद समय होता है, उन्हें भोजन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है वसंत के आगमन के दौरान। मुड़क न जाएं सहजन की ये तुनुक टहनियाँ। सहजन का पेड़ अत्यंत नाजुक होता है और सहजन के पेड़ में जब फूल लगता है, उसमें फल लगता है, तो लगता है जैसे कि वह जो टुनुक टहनियाँ हैं जो तुरंत ही टूट जाती हैं, कहीं वह टूट न जाए, इसलिए क्योंकि इस समय उसमें बहुत सारे फूल लगते हैं। फूल और फल के वजन से लगता है जैसे कि उसकी टहनियाँ कहीं टूट न जाएं। मधुमक्खी के झुंड भिड़े हैं डाल डाल में, और उस सहजन की टहनियों में जो फूल लगे हैं उसके रस को चूसने के लिए मधुमक्खी एवं भौंड़े पूरी तरह से डाल डाल में, फूल फूल पर हावी हो चुके हैं, उसके रस को पी रहे हैं। जौ गेहूं की हरी हरी बालों पर छाई, स्मित भास्वर कुसुमाकर की आशीष रंगीली। कहते हैं कि इस समय जौ और गेहूं की जो हरी हरी बालियां होती हैं, उस पर स्मित भास्वर अर्थात सूर्य की जो सुबह की किरणें होती हैं, मुस्कुराती हुई जो किरणें होती हैं, वह लगता है जैसे कुसुमाकर की आशीष रंगीली। लगता है जैसे कि इन जौ और गेहूं की बालियों पर फूल खुश होकर भास्कर यानी सूर्य अपनी रोशनी रूपी फूल से उसे आशीष प्रदान कर रहे हैं। उनकी इस बालियों पर लगता है जैसे कि सूर्य अपनी रोशनी के माध्यम से फूल की वर्षा कर उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। शीत समीर गुलाबी जाड़ा धूप सुनहरी, जग वसंत की अगवानी में बाहर निकला। कहते हैं शीत समीर हवा जो है इस समय शीतलता युक्त हुआ करती हैं, शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं, और जाड़ा भी गुलाबी जैसा हो जाता है, गुलाबी सा यानी सुखद अनुभूति देने वाला हो जाता है। यानी जाड़ा थोड़ा कम हो जाता है और जो धूप निकलती है सुनहली, उसमें अपने शरीर को सेकने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं शीत समीर गुलाबी जाड़ा धूप सुनहली, जग वसंत की अगवानी में बाहर निकला। लगता है जैसे कि पूरा संसार वसंत की अगवानी में बाहर निकला हुआ है। जो संसार, जो प्रकृति ये ठंडे के समय में, ठंडे मौसम में, शिशिर ऋतु में पूरी तरह से दुबक सा गया था, वे पुनः प्रकृति की सुंदरता लेकर वसंत की अगवानी में प्रस्तुत हो चुका है, सामने आ चुका है।
शीत समीर गुलाबी जाड़ा धूप सुनहली, जग वसंत की अगवानी में बाहर निकला। माँ सरस्वती ठौर ठौर पर पड़ी दिखाई, प्रज्ञा की उस देवी का अभिनंदन करने। और इस वसंत ऋतु में ही वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है। तो कवि कहते हैं जगह जगह माँ सरस्वती की प्रतिमा दिखाई पड़ने लगती है। वह सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए उन्हें जगह जगह स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो यह दृश्य दिखाई पड़ता है उस समय जबकि वसंत की अगवानी होने को होती है। आस्तिक नास्तिक सभी झुक गए, माँ मुस्काई बोली बेटे लक्ष्मी का अपमान न करना। और कवि दिखलाते हैं कि माँ सरस्वती जो हैं वे विद्या की देवी हैं और उनको आस्तिक हों या नास्तिक हों सभी मानते हैं, सभी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, अपना सर झुकाते हैं। और अपनी संतान को इस तरह से नतमस्तक देखकर माँ मुस्कुराती हैं, खुश होती हैं और अपने बेटों से जो उनके भक्त हैं, जो उनके पुजारी हैं, उनको वे कहती हैं कि लक्ष्मी का अपमान न करना। ये पुत्र तुम लक्ष्मी का अपमान नहीं करना, क्योंकि जैसी मैं हूँ वह भी वैसी माँ है तेरी। जैसी माँ मैं तुम्हारी हूँ, तुम यदि मुझे माँ मानते हो तो उसी मेरी ही तरह से लक्ष्मी भी तुम्हारी माँ ही है। मेरे और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसी मैं हूँ वह भी वैसी माँ है तेरी। धूर्तों ने झगड़े की बातें फैलाई हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के बीच जो झगड़े की बात होती है उसे किसी धूर्त ने फैलाया है। मैं बता रही हूँ तुम्हें कि मेरे और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है, कोई मतांतर नहीं है। इसे तो कुछ स्वार्थी लोगों ने ही फैलाया है। मेरे और इस लक्ष्मी के बीच वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है। यह किसी स्वार्थी और धूर्त लोगों ने ही ऐसा किया है। हम दोनों ही मिलजुल कर संसार चलाती, बुद्धि और वैभव दोनों यदि साथ रहेंगे। कहती हैं कि हम दोनों यानी बुद्धि एवं संपदा, धन और विद्या दोनों ही मिलकर इस संसार को चलाती हैं। वे कह रही हैं कि मैं और लक्ष्मी दोनों मिलकर ही इस संसार को चलाते हैं। बुद्धि और वैभव दोनों यदि साथ रहेंगे, जन जीवन का यान तभी आगे निकलेगा। कहते हैं बुद्धि और वैभव दोनों यदि साथ रहेंगे, किसी इंसान में ज्ञान भी हो और संपत्ति भी उसके पास हो, तभी उस जन का जो जीवन है वह आगे लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ज्ञान के अभाव में संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता और बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के बाद भी संपत्ति ना हो उसके पास, तो वहाँ भी वह इंसान पूरी तरह से अपने जीवन को सफल नहीं बना पाता है। तो माँ सरस्वती अपने पुत्रों से कहती हैं कि दोनों में सामंजस्य स्थापित करके ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सरस्वती या लक्ष्मी में कोई विभेद नहीं है। दोनों को साथ जो लेकर चलेगा उसी का जीवन सफल होगा। तो जन जीवन का यान तभी आगे निकलेगा। इतना कहकर मौन शारदा हुई तिरोहित, दूर कहीं पर कोयल फिर रही कूकती, झिंगुर की सहनाई बिल्कुल बंद हो गई। कहते हैं इतना कहने के बाद माँ सरस्वती विलोपित हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं और उसके बाद दूर कहीं पर कोयल फिर कूकती और कहीं दूर पर कोयल फिर से कूकने लगती हैं और झिंगुर की सहनाई फिर से बुलंद होने लगती है। तो प्रकृति में यह परिवर्तन यह साबित कर देता है, प्रमाणित कर देता है कि यह वसंत की अगवानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी वसंत के आगमन के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, प्रकृति में किस तरह से परिवर्तन दिखाई पड़ता है और इस परिवर्तन के साथ ही प्रकृति पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो जाती हैं और इस सजी धजी अवस्था में वसंत की अगवानी के लिए वह पूरी तरह से तत्पर दिखाई पड़ती हैं। और इस मौसम में चारों तरफ का जो वातावरण होता है वह अत्यंत खुशनुमा सुखद होता है और यह विद्या, बुद्धि और धन के लिए पूरी तरह से अनुकूल समय होता है। इसीलिए जाड़े के बाद इस ऋतु में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, विद्या की देवी की पूजा की जाती है और नए सिरे से
अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से यह बतलाने की कोशिश की है कि वसंत की अगवानी में पूरी प्रकृति पुनः सज धज कर तैयार होती है और चारों तरफ का जो वातावरण है वह सुखद एवं अनुकूल हो जाता है। कोई भी नया काम आरंभ करने के लिए अत्यंत सुखद समय माना जाता है और इस प्रकृति का जो यह दृश्य है, जो वसंत ऋतु का आगमन है, यह हर इंसान के लिए, पशु पक्षी के लिए सुखद संदेश लेकर आता है। तो वसंत जो ऋतु है इसे इसीलिए ऋतुराज कहा जाता है और इस ऋतुराज वसंत की अगवानी में पूरी प्रकृति सज धज कर तैयार होती हैं और मानव जीवन के लिए एक सुखद संदेश लेकर आती हैं। इस तरह नागार्जुन जी द्वारा रचित यह कविता वसंत की अगवानी यहीं समाप्त होती है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।